अगर एग्जाम का नाम सुनते ही माइंड में प्रेशर फील होने लगता है, पढ़ने बैठते ही थॉट्स आने लगते हैं, इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? जो पढ़ा है वो एग्जाम में याद रहेगा या नहीं? पेपर डिफिकल्ट आ गया तो? मार्क्स कम आ गए तो? या फिर कई बार ऐसा होता है, बुक सामने होती है लेकिन माइंड कहीं और होता है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो तो नेक्स्ट 15 मिनट सिर्फ आपके लिए है। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, आज हम अपने माइंड को रीसेट करेंगे। तो अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ। आप चेयर पे बैठ सकते हो या अगर आप कंफर्टेबल हो तो पीठ के बल लेट सकते हो। अगर चेयर पे बैठे हो तो दोनों फीट कंफर्टेबली फ्लोर पर रखो। हैंड्स को थाई पे सॉफ्टली रेस्ट करने दो और अपने स्पाइन को नेचुरली स्ट्रेट रखो। कोई फोर्स नहीं, बस कंफर्टेबल रखना है। नेक के ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स्ड। अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लो, बिल्कुल जेंटल क्लोज। एक गहरी सांस लो, स्लोली इनहेल और धीरे से एक्सहेल। एक बार फिर से डीप ब्रेथ इन और स्लोली ब्रेथ आउट। एक्सहेल को थोड़ा लंबा रखें। श्वास धीरे होने के साथ माइंड रीसेट होना शुरू हो जाता है। अब अगले कुछ मिनट्स के लिए बुक को, सिलेबस को, मार्क्स को, शाम को, सब कुछ टेम्पररली साइड में रखें। अभी आपको कुछ अचीव नहीं करना है, अभी रिलैक्स करना है। अब अपना पूरा अटेंशन अपनी ब्रीदिंग पे लगाइए। श्वास अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कंट्रोल नहीं करना है। जब श्वास अंदर आ रही है, फील करो कि मैं थोड़ा और काम हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और जब बाहर जाए तो फील करो मैं थोड़ा प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ और कर रही हूँ। इनहेल कामनेस, एक्सहेल टेंशन। इनहेल क्लैरिटी, एक्सहेल कंफ्यूजन। बस ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहो। बंद आंखों से सिर्फ आते और जाते श्वासों को देखना है। अब अपना अटेंशन अपने राइट हैंड पर ले जाओ। राइट थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, पूरा पाम, wrist, forearm, elbow, upper arm, shoulder, right arm completely relaxed. अब left hand, left thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger, palm,
wrist, forearm, elbow, upper arm, shoulder, left arm completely relaxed. हम बंद आंखों से देख रहे हैं, दोनों हाथ completely relaxed है। अब दोनों शोल्डर को फील करो और इमेजिन करो जैसे जैसे शोल्डर का अननेसेसरी प्रेशर रिलीज हो रहा है, वैसे आपको बिल्कुल हल्का लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है। अब अपना अटेंशन नेक की तरफ ले जाओ। नेक बिल्कुल रिलैक्स्ड, जॉ रिलैक्स्ड, लिप एकदम टाइटनेस नहीं है, जेंटल सी स्माइल, आईज रिलैक्स्ड, फोरहेड स्मूथ। अगर फोरहेड पे टेंशन है तो जेंटली रिलीज होने दो। अब पूरा फेस रिलैक्स्ड है। आपका बॉडी धीरे धीरे और रिलैक्स्ड हो रहा है। अब हम एक सिंपल विजुअलाइजेशन करेंगे। इमेजिन करो आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके क्लासरूम में होता है। और इस ब्लैक बोर्ड पे आपके माइंड के जाम वाले सारे थॉट्स एक एक करके लिखे हुए हैं। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे याद नहीं रहेगा, क्वेश्चन टफ आ गया तो, मार्क्स नहीं आया तो। अब एक एक करके सबसे पहले थॉट को देखो, बस देखो, फाइट नहीं करना उस थॉट से। अब इमेजिन करो आपके हाथ में एक सॉफ्ट सा डस्टर है और आप उस थॉट को इरेज कर रहे हो। धीरे धीरे माइंड ब्लैक बोर्ड क्लीन हुआ, एक थॉट वहाँ से हटा और दिमाग से भी वो साइड। अगला थॉट मुझे याद रहेगा या नहीं, उसे भी सिर्फ देखो, धीरे से इरेज कर दो। ब्लैक बोर्ड अब थोड़ा और क्लीन हो रहा है। नेक्स्ट, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो उस थॉट को भी पकड़ना नहीं है, बस धीरे से इरेज कर दो। अब एक और थॉट, मार्क्स कम आ गया तो अब एक डीप ब्रेथ लो और उसे भी इरेज कर दो। अब ब्लैक बोर्ड को देखो, धीरे धीरे सारे थॉट्स इरेज हो गए हैं। सिलेबस, मार्क्स, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस, फियर, प्रेशर, सब कुछ थोड़ी देर के लिए साइड में। ब्लैक बोर्ड अब ऑलमोस्ट क्लीन है। जैसे जैसे ब्लैक बोर्ड क्लीन हो रहा है, वैसे वैसे आपके माइंड में भी स्पेस क्रिएट हो रहा है। अभी कोई सिलेबस नहीं, कोई मार्क्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ एक काम माइंड, एक रिलैक्स्ड बॉडी और एक पीसफुल ब्रेथ। अब इमेजिन करो एग्जाम का दिन है, ये एक यूनिट टेस्ट हो सकता है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो सकता है, आपका फाइनल एग्जाम हो सकता है। आप
एग्जामिनेशन के लिए अपनी सीट पर बैठे हो। आप नर्वस हो सकते हो, इट्स ओके। नर्वस होने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। आप अपनी सीट पे कंफर्टेबली बैठे हो। एक डीप ब्रेथ लो और क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखो। स्लोली रीड कर रहे हो, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और जो आता है कामली उसको अटेम्प्ट कर रहे हो आप। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी गया तो पैनिक नहीं कर रहे हैं। एक डीप ब्रेथ ले रहे हो और अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर रहे हो। सिर्फ एक क्वेश्चन एट अ टाइम, पूरा पेपर को फोकस नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन। वन क्वेश्चन एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, वन ब्रेथ एट अ टाइम। फील करो आपका माइंड काम हो रहा है, आप फोकस्ड हो रहे हो और आप अपनी प्रिपरेशन का बेस्ट यूज कर रहे हो। आप इस रिलैक्स्ड स्टेट में अपने माइंड में मेरे साथ रिपीट करो धीरे धीरे, एक बिलीफ के साथ। मैं काम हूँ, फोकस्ड हूँ। जो मैंने पढ़ा है मैं उसे रिकॉल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मुझे हर क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करना है। मुझे परफेक्ट नहीं बनना है, मुझे सिर्फ अपना बेटर वर्जन बनना है, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। एक बार फिर डीप ब्रेथ लो और अपने मन में बोलो, आई एम काम, आई एम प्रिपेयर्ड, I will give my best। इन वर्ड्स को फील करो। आप कैपेबल हो और अब स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अब धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग की अवेयरनेस वापस लाओ। फील करो आपका बॉडी चेयर पर या फ्लोर पर सपोर्टेड है। अपने सराउंडिंग को नोटिस करो, रूम की साउंड को नोटिस करो, अपनी ब्रीदिंग को फील करो। अब फिंगर्स को जेंटली मूव करो, टोज को मूव करो, शोल्डर को हल्का सा रोल करो। अब एक डीप ब्रेथ लो, स्लो इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल। जब आप रेडी हो धीरे से दोनों हाथों को रब करो, आंखों के ऊपर रखो कप शेप बना के और धीरे से आंखें खोलो। अब आपको एक मोमेंट दो, नोटिस करो आपका माइंड पहले से थोड़ा और काम हो रहा है, बॉडी थोड़ी लाइटर है। और अब आप वापस जब पढ़ने बैठोगे पूरा सिलेबस एक साथ मत देखो, बस नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। आपको आज सब कुछ परफेक्ट नहीं करना है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। याद रखें, यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग टुडे, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग। ये था जाम स्ट्रेस रीसेट। जब भी एग्जाम प्रेशर ज़्यादा फील हो 15 मिनट के लिए पॉज लो, ब्रेथ करो, रीसेट करो और फिर काम माइंड के साथ
वापस पढ़ाई पर आओ। यू कैन डू दिस। ऑल द वेरी बेस्ट।